देखो भाई एक्सरसाइज सेकंड का हम क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। यूजिंग डेफिनेशन एलवेट द फॉलोइंग इंटीग्रल -1 to f dx when f of x इक्वल टू mod of x। यहाँ जो इंटरवल है ना भाई क्या है, क्लोज इंटरवल -1 से 1। ठीक है, क्लियर सी बात है। mod x जो फंक्शन है बाउंडेड होगा इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे भाई, हेयर f of x इक्वल टू mod x बाउंडेड एंड कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1। इसकी पार्टीशन करो भाई, वही -1 इक्वल टू x0 x1 एंड सो ऑन xn पर 0 कर दिया हमने, और फिर xn+1 xn+2 एंड सो ऑन x2n इक्वल टू 1। इसके n की बजाय 2n पार्टीशन किए हैं भाई मैंने, -1 से 0 तक n, और फिर 0 से लेकर n तक n और करते तो n और n 2n हो जाएंगे भैया। ठीक है, इसको 2n इक्वल सब इंटरवल में तोड़ लिया। हर एक की लेंथ क्या है भाई, ईच ऑफ लेंथ 1/n सच दैट कि जो नॉर्म है इसकी भाई वो टेंस टू 0 हो जाए एज n टेंस टू इन्फिनिटी। एक्स आर डिफाइन किया करा भैया, तो एक्स आर को मुझे क्योंकि जाई आर की वैल्यू एक्स आर के ही इक्वल होती है भाई, तो इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ -1 + r/n, और ये हो जाएगा r - n/n। फ़र्क कुछ नहीं है भाई, r की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन एंड n, और यहाँ पे r की वैल्यू n+1 से लेकर कहाँ तक है भाई 2n तक। n+1 बड़ा हो जाएगा ना, तो बड़े इसमें छोटा एलिमेंट माइनस हो जाएगा भाई। हम जाई आर को क्या लिया रहा हूँ एक्स आर, तो टेकिंग जाई आर इक्वल टू एक्स आर कर दो लिमिट -1 f dx समेसन f ऑफ जाई आर इंटू में डेल्टा आर वेरी फ्रॉम 1 to, अब की बार 2n आएगा भाई। ठीक है, कर दो पार्ट हो जाएंगे, r वेरी फ्रॉम 1 to n, और f ऑफ जाई आर डेल्टा आर। f ऑफ जाई आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे भाई, लिख लो एक बार, f ऑफ जाई आर डेल्टा आर, और प्लस r वेरी फ्रॉम n+1 से लेकर 2n f ऑफ जाई आर डेल्टा आर, और लिमिट चल रही है भाई इन पे n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ भी है भाई लिमिट, करो f ऑफ जाई आर डेल्टा आर। जाई आर की वैल्यू क्या होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 से लेकर कहाँ तक भाई n तक है। 0 से लेकर n तक का जो पॉइंट था, -1 से 0 तक का इंटरवल था भाई, उसके अंदर mod x की फंक्शन क्या होगी, -x के इक्वल। और अगर mod x अगर -1 से 0 के अंदर इंटरवल है, तो f ऑफ x की वैल्यू होगी -x, तो f ऑफ जाई आर क्या हो जाएगा, जाई आर का मतलब एक्स आर भाई, ये हो जाएगा -x के इक्वल। लिख लो समेसन r वेरी फ्रॉम 1 to n, f ऑफ जाई आर की वैल्यू क्या होगी भाई, -x इंटू डेल्टा प्लस समेसन r फ्रॉम n+1 से 2n, यहाँ पर हो जाएगी पॉजिटिव भाई xr डेल्टा। अब xr की वैल्यू थी क्या इसके अंदर, डेल्टा r की वैल्यू क्या थी भाई, -1 + r/n, 1 से लेकर n तक ही वैल्यू आ रही थी हमारी। लिख लो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन r फ्रॉम 1 to n भाई, क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, तो क्या आ जाएगा 1 - r/n इंटू डेल्टा आर, और प्लस r फ्रॉम n+1 से 2n। यहाँ पे जाई आर की वैल्यू क्या है, r - n/n कर दो, इंटू डेल्टा आर की वैल्यू थी भाई 1/n, और डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ भी 1/n थी, तो लिख दिया मैंने। ठीक है, करो सोल्व, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, एक बार तो 1/n 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा भाई, तो 1/n इंटू समेसन ऑफ 1 होगा r फ्रॉम 1 to n, माइनस फिर 1/n और 1/n क्या हो जाएगा 1/n², और समेसन r फ्रॉम 1 to n अंदर आ गया भाई r। ठीक है, नेक्स्ट टर्म को सोल्व करो, क्या हो जाएगा 1/n, नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई
प्लस समेसन 1/n² आर वेरी फ्रॉम 1 to n to r। ये सोल्व कर लिया भाई मैंने, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। इसकी जगह ये पार्ट आ जाएगा। तो देखो क्या, ये हम बाद में कर लें सोल्व कर। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, 1 को n टाइम तक ऐड कराएंगे भाई, क्या आ जाएगा n माइनस 1/n², ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। फिर प्लस का क्या हो जाएगा 1/n², n इंटू n प्लस 1/2। ये क्वांटिटी दोनों सेम होगी ना भाई, n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू दे दी 1। तो इंटीग्रल वैल्यू होगी -1 से 1 f(dx) इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 1। यही आंसर है भाई हमारा। अब देखिए भाई, हमने इसकी जगह r कैसे लिखा है वो देखो एक बार। क्या था मेरे पास, समेसन r माइनस n डिवाइड बाई n इंटू 1/n। r वेरी कर रहा था n प्लस 1 से लेकर भाई 2n तक। एक काम करो, पुट कर दो r माइनस n इक्वल टू k, ठीक है भाई, करो पुट। फिर अगर r माइनस n इक्वल टू k पुट कर दिया तो देखिए एक बार, r माइनस n यहाँ से क्या होगा, r माइनस n इक्वल टू 1, यानी k की वैल्यू क्या होगी 1। वहाँ r की वैल्यू क्या है भाई 2n, 2n पुट करोगे यहाँ पर 2n माइनस का n, एक अकेला n बच जाएगा भाई, तो k की वैल्यू 1 से लेकर n आ गई। अब r माइनस n की जगह k, सिर्फ r माइनस n देखना भाई हमने, ये n एज इट इज़ 1/n भी एज इट इज़। और क्योंकि n क्या है भाई कांस्टेंट है, तो n² तो बाहर आ गया, समेसन k में बच गया, k को रिप्लेस कर लेंगे, r वेरी फ्रॉम 1 to n, और k की जगह क्या करते हैं भाई r। तो ये टर्म ऐसे आ रही है भाई, ठीक है। और एक चीज़ और है भाई, हमने एक्स आर की वैल्यू डिफाइंड की थी ना, -1 + r/n। देखो क्योंकि क्या है r माइनस n/n है, और 2n पुट करोगे ना भाई, 2n माइनस n/n क्या बचाएगा 1 बचाएगा, ठीक है। ये दोनों टर्म सेम ही हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, तो इसलिए तो लास्ट में जाकर ये कैंसिल हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ इतना दिखा कि हमने r की वैल्यू n प्लस 1 से कहाँ तक वेरी करी है भाई 2n तक। नेक्स्ट देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 1/n sin πn sin 2π/n और 2π। तो के इक्वल प्रूव करना हमने, लेफ्ट साइड लेके चल पड़ेंगे भाई, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, तो एज इट इज, ध्यान आपका फार्मूला फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म, तो साइन ऑफ फर्स्ट टर्म है π/n, लास्ट टर्म है nπ/n, और डिवाइड बाय था 2, इनटू था फिर भाई साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। डिफरेंस ऑफ एंगल क्या है π/2n, सेम यहाँ पर था भाई, साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल क्या है π/n, और डिवाइड बाय 2, ये 2 यहाँ आ गया भाई, ठीक है। करो सो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n साइन ऑफ, सोल्व करो, एलसीएम नीचे आ जाएगा भाई, क्या बन जाएगा ये हो जाएगा π/2 प्लस का π/2n। कैसे बन गया भाई, n से तो n कैंसिल होगा, तो π/2 को तो पहले लिख लिया हमने, और π/2n बाद में लिख लिया, इनटू n से n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, साइन π/2 आ जाएगा भाई, और डिवाइड बाय क्या है साइन ऑफ π/2n। तो देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, तो एज इट इज है भाई, साइन π/2 प्लस थीटा कोस थीटा याद रहे, तो कोस ऑफ π/2n, साइन π/2 की वैल्यू 1 भाई, यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ π/2n। कोस बाय साइन क्या होगा अगर भाई कॉट, और कोट की बजाय आप क्या करो, इसी का एंगल बना लो, π/2n से मल्टीप्लाई, और π/2n से क्या हो जाएगा भाई डिवाइड, तो इस पर लिमिट लगाओगे, ये तो क्या हो जाएगा भाई 1, और ये बच गया 1/n, ये हो जाएगा 2n/π, और cos ऑफ π/2n नीचे इसकी जगह बना गया था, और लिमिट था n टेंस टू इन्फिनिटी, n से n कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये पाई है भाई, n टेंस टू इन्फिनिटी क्या समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या बचा सिर्फ मेरे पास 2/π।
और यही हमने दिखाना था इक्वल टू RHS। ठीक है भाई।